हमारे धर्म ग्रंथों में ढेर सारी कथाएं हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारा धर्म कथाओं पर ही आश्रित है। कथाएं न हो तो धर्म न हो, पर ऐसी बात नहीं है। हमारा धर्म ग्रंथ कथाओं पर आश्रित नहीं है, ऐसा हमने बना दिया है। अरे कथाएं तो समझाने के लिए डाली गई थी, पर हम इस बात को समझ नहीं पाए और कथाओं में हम लिपट कर रह गए, जिसका नतीजा हुआ कि धर्म में कथाओं का एकाधिकार हो गया। लोग कथाओं में ही अपना समय लगाने लग गए और मूल से दूर हो गए, उद्देश्य से दूर हो गए, भटक गए। धर्म छूट गया और धर्म का दिखावा रह गया। कथाओं का उद्देश्य था आसान तरीके से ज्ञान का दिग्दर्शन करवाना, धर्म की बातें समझ में उतार देना। पर हम ऐसा कर पाने में इस विज्ञान के युग में भी असफल हो रहे हैं। लोग कथाओं में लिपटे हुए हैं। कथाएं कहकर सुनकर लोग धार्मिक बन रहे हैं। जो जितना अधिक कथा सुना दे वह उतना ही अधिक धार्मिक समझ में आने लग गया है। जो जितना अधिक कथा सुन ले वह उतना ही अधिक अपने आप को धार्मिक समझने लग जाता है। तभी तो बहुत सारे लोग अपनी कथाओं में कहते दिखते हैं, मैंने जीवन में 50,000 कथाएं कह दी, ये कह दी, वो कह दी। गिनती कर रहे हैं। आखिर गिनती का उद्देश्य क्या है? बस एक ही उद्देश्य है, दुनिया वालों को दमसाना, दुनिया वालों को यह समझाना कि मैं बहुत बड़ा कथाकार हूँ, यानी मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूँ। मैंने इतनी बार कथाएं कही। अरे तूने कही इतनी बार, उन कथाओं में तत्व का दर्शन किया कितनी बार, कराया कितनी बार? कितने लोग इन कथाओं को दर्शन करके समझदार हो गए? समाज तो देखा जा रहा है बिगड़ता ही जा रहा है, भटकता ही जा रहा है, दिशाहीन होता ही जा रहा है। समाज में सुधार नाम की चीज़ नहीं, भाईचारा समाप्त हो रहा है, माता पिता की सेवा समाप्त हो रही है, आपस में प्रेम समाप्त हो रहा है, दया धर्म सिर्फ कहने और सुनने की चीज़ बनकर रह गई है। आखिर कारण क्या है? क्योंकि हम कथाओं के तत्व का दर्शन करा नहीं पाते हैं। कथाओं को ही ज़्यादा महत्व दे देते हैं। कथाओं के तात्पर्य को, कथाओं के उद्देश्य को हम गौण करके छोड़ देते हैं, उसे मौन कर देते हैं। यही कारण है कि आज लोग धर्म के नाम पर ही दिग्भ्रमित हो रहे हैं। ओम